जैन धर्म धीरे धीरे पश्चिमी भारत में फैल गया, जहां ब्राह्मण धर्म का प्रभाव कमजोर था। प्रारंभिक जैन धर्मियों ने अपनी उपदेशों को फैलाने के लिए प्राकृत भाषा अपनाई, जो आम लोगों की भाषा थी, और संस्कृत को त्याग दिया, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा पोषित की जाती थी। इसने जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या को बढ़ाने में बहुत मदद की। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं का समर्थन भी जैन धर्म के प्रसार में सहायक था। चंद्रगुप्त ने स्वयं जैन साधु का जीवन अपनाया और अपने अंतिम वर्षों में कर्नाटका में निवास किया। उनके साथ ही कई अन्य शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया, जिससे दक्षिण भारत में भी इसका प्रभाव बढ़ा। महावीर के निधन के 200 वर्षों बाद मगध में जो महाभूखमरी हुई, उसने जैन धर्म के दक्षिण भारत में फैलने में योगदान दिया। परंपरा के अनुसार यह महाभूखमरी लगभग 12 वर्षों तक चली। अपने धर्म की रक्षा के लिए भद्रबाहु के नेतृत्व में कई जैन अनुयायी दक्षिण की ओर गए और जैन धर्म को वहां फैलाया। लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म कलिंग तक भी फैल गया और वहां के राजा खारवेल ने इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित किया। उनके संरक्षण में जैन धर्म ने इस क्षेत्र में मजबूती से अपनी जड़ें जमाईं। 2वीं और 1वीं सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों तक पहुंच गया। यहाँ भी जैन धर्म ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और व्यापक रूप से अपनाया गया। इसके बाद जैन धर्म ने मालवा, गुजरात और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाई। इन क्षेत्रों में भी जैन धर्म का प्रभाव बढ़ा और यह एक प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित हुआ। यह दिलचस्प है कि हालांकि जैन धर्म ने बौद्ध धर्म जितना राज्य संरक्षण प्राप्त नहीं किया और बौद्ध धर्म की तरह जल्दी से नहीं फैला, फिर भी जैन धर्म ने भारतीय उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखी, जबकि बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लगभग समाप्त हो गया है। इस प्रकार जैन धर्म ने समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमाई और आज भी भारत के कई हिस्सों में इसका प्रभाव महसूस होता है। इसके धर्म और संस्कृति ने भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज भी जैन धर्म के अनुयायी अपने सिद्धांतों और आस्थाओं के साथ दुनिया भर में फैले हुए हैं।